हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 जून 2026 और आप सभी चार्ट देख पा रहे हैं निफ्टी का। निफ्टी 50 में आज हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे हम, और डिस्कस करेंगे दोस्तों सारी चीज़ें डिटेल में कि ट्रेड लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, कैसे लेवल्स वगैरह आइडेंटिफाई करने होते हैं, किस तरह से सेटअप ढूंढा जाता है, और अगर कोई सेटअप बनता हुआ दिखे तभी हमें ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना होता है ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिकेटर्स का या फिर मूविंग एवरेज का या फिर और भी टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं। ये जनरली वो लोग ट्रेड करते हैं इंडिकेटर का इस्तेमाल करके जो प्राइस को रीड नहीं कर पाते। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग हैं बाज़ार में जो सभी प्राइस को रीड नहीं कर पाते। लेकिन एक बात आप सभी समझिएगा, जो प्राइस के साथ चलता है उसकी एंट्री सबसे पहले होती है बाज़ार में। आप अगर इंडिकेटर का अगर आपने साथ पकड़ा तो आपकी एंट्री ऑलवेज़ लेट होगी। तो ये आप समझ के रखिएगा कि अगर आपकी एंट्री लेट होती है तो उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा आपके टारगेट्स में, और आपका स्टॉप लॉस दोनों ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए जैसे भी आप ट्रेड करते हो वो आपकी विश है, लेकिन मैं एक प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों को प्राइस एक्शन को डिटेल में समझाऊँ ताकि आप निश्चिंत होकर प्राइस को देख कर ट्रेड कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। और देखिए, इसमें अगर आपको कुछ वैल्यू मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं बताऊंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। ये किसी तरह का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना चाहते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए, अभी ये चार्ट देख पा रहे हैं हम निफ्टी का। तो सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले हम ओवरऑल व्यू देखते हैं कि बाजार में अभी स्ट्रक्चर क्या बना है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि बाजार अप ट्रेंड में है या बाजार डाउन ट्रेंड में है या बाजार साइडवेज में है ना। तो ये अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि अप ट्रेंड है तो जनरली हम अप ट्रेंड में बाई करने के बारे में सोचते हैं, है ना। हर वक्त बाई करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। या तो डाउन ट्रेंड है तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर गिरावट में सेल करें और हर उछाल में सेल करें। इस तरह से बाजार ऊपर नीचे करते हुए आता है ना। और अगर साइडवेज बाजार है तो हम कोशिश करते हैं कि सपोर्ट पर बाई करें और रेजिस्टेंस पर सेल करें। तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझते हैं कि निफ्टी का चार्ट है। अगर यहाँ से हम देखें बाजार की गिरावट हुई है तो ये यहाँ से गिरावट हुई एकदम मेजर स्विंग लो, जो सबसे बड़ी जो गिरावट हुई, जो सबसे मेजर स्विंग लो है वो ये है। इसे हम कहते हैं लोअर लो। अब यहाँ से जब बाजार ऊपर गया है तो सबसे ऊपर तक जो गया है वो यहाँ तक गया है ना। तो इसे हम कहते हैं लोअर हाई। तो जब एक बार आपने लोअर लो आइडेंटिफाई कर लिया, लोअर हाई आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका और हमारा काम है कि इस लेवल को मार्क करना। ये लेवल मार्क्ड है, ये लेवल मार्क्ड है, ये लेवल मार्क्ड है, ठीक है। तो हमारे पास मेजर लेवल जो है ऊपर के रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन दोस्तों, अभी प्राइस तो यहाँ है और ये डेली चार्ट है, प्राइस यहाँ है, तो अभी यहाँ जाने में और यहाँ जाने में और यहाँ जाने में तो बहुत वक्त लगेगा। तो हमने ये ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन अभी देखना है कि बाजार ये साइडवेज तो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज है, लेकिन क्या इस साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि दोस्तों, हर बड़े ट्रेंड में, जैसे मैं अगर ये ड्रॉ करता हूँ हायर हाई ना, और ये हायर लो ड्रॉ करता हूँ, तो ये बाजार जब ऊपर जाता है तो दोस्तों इसके अंदर भी हायर हाई हायर लो बना रहता है ना। एक तो आपने बड़ा देखा हायर हाई हायर लो, है ना, ब्रेकआउट हो गया हायर हाई, लेकिन अभी उसके अंदर भी देख रहे हैं ये हायर हाई हायर लो, एक छोटा जो ट्रेंड है ना ये अंदर भी बना रहता है। तो सेम डाउन साइड, लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके बाजार नीचे गिरता है, कभी भी एक सीधे लाइन में नहीं आता बाजार। तो अब आपको अगर देखना है तो बाजार में इस तरफ ध्यान से देखिए कि बाजार जब यहाँ से यहाँ तक आया है तो ये एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से ऊपर गया है बाजार, सॉरी नीचे आया है बाजार। तो जहाँ जहाँ से ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, ये लोअर लो है, ये ब्रेकडाउन पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? फिर बाजार जब यहाँ नीचे आया, यहाँ से देखिए ऊपर जाते वक्त इसी जगह से रिजेक्शन ले लिया, फिर ये हमारा स्विंग लो है, ये ब्रेकडाउन जब हुआ है ना, फिर बाजार यहाँ से ऊपर गया, इसी जगह से गिरावट आ गई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट आ गई, फिर ब्रेकआउट हुआ। तो अब नेक्स्ट टारगेट हमारा यही रहना चाहिए था, ये लेवल हमारा होना चाहिए। बाजार ऊपर गया, देखिए यहाँ से गिरावट आई थोड़ी सी, फिर बाजार ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर बाजार थोड़ा ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया। अभी आप देख पा रहे हैं आज डेली की जो कैंडल है वो इसी जगह पर स्ट्रगल कर रही है ना, देख पा रहे हैं इस जगह पे। मैं इसको फेयर कर देता हूँ, सही से लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये ज़रा देखिए, बाजार में जो ब्रेकआउट लेवल है
वहीं पर बाजार खड़ा है, ठीक है, दिख रहा है आप सभी लोगों को। ये ज़रा देखिए, बाजार में जो पिछला स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई, बाजार ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये ऊपर चला गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। तो ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अब ज़रा देखिए, बाजार ऊपर जाके नीचे आया और इस सपोर्ट से अब बाइंग आती हुई दिख रही है। ये सपोर्ट है ना, ये जो पर्पल जोन है ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से बाइंग आ रही है। क्योंकि जब बाजार जहाँ से ब्रेकआउट होता है वापस जब रिटेस्ट करता है या पुल बैक कहें आप, कुछ भी कह लीजिए, तो ये सपोर्ट पर बाई ऑन डिप यानी कि गिरावट पे खरीदारी होगी, तो यहाँ से बाइंग आ रही है। बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये लेवल ब्रेकआउट हो। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा अभी ऊपर मेजर बायर नहीं आएंगे, उसके पहले मेजर बायर नहीं आएंगे। लेकिन क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। आइए अब एक एक करके हम लेवल्स मार्क करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रा देखिए, ठीक है, मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को एक फेयर लेवल मार्किंग भी सिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि लेवल मार्क कैसे करते हैं। अभी ज़रा देखिए, पहली कैंडल 1 घंटे की ये है और अभी 9:58 यानी कि 9:58 हो रहा है और 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इस कैंडल को देखें तो अभी ये इनडिसाइसिव कैंडल है यानी कि डोजी है। इसका मतलब है कि बाजार ऊपर भी गया, नीचे भी गया, फिर ऊपर भी आया, तो ये कहीं ना कहीं बीच में बाजार है। क्या मतलब है? बाजार ग्रीन कैंडल अगर है तो नीचे भी आया होगा, ऊपर भी गया होगा, यहाँ पे भी है। सो अभी इनडिसाइसिवनेस है। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट के पास था बाजार। क्यों सपोर्ट के पास है, थोड़ा समझाता हूँ। बाजार इस जगह से ऊपर गया था दोस्तों, इसे हम हायर हाई, इसे हायर लो कहेंगे। तो ये वो ब्रेकआउट पॉइंट था ना जहाँ से बाजार ऊपर की तरफ गैप अप खुला। तो अब जब ऊपर चला गया हायर हाई, तो जब नीचे मोमेंटम में अगर नीचे आए, अगर इस तरह से आए, इस ब्रेकडाउन पे क्या सेल किया जाता है? नहीं किया जाता है। बाजार नीचे आ गया, नहीं रुका, फिर बाजार आज ओपनिंग हुई है यहाँ, नीचे जब आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना, ये हायर हाई हायर लो जो स्विंग लो है सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ से बाइंग आएगी। तो पहले बाजार ऊपर भी गया, फिर सेलिंग आई, फिर नीचे भी आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो आपको देखना है कि बहुत क्रूशियल लेवल है, इसीलिए बाजार यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। इसके ऊपर अगर बाजार गया तो क्या सीधे बाजार यहाँ पहुँच जाएगा? नो, ऑलवेज लेफ्ट में देखा कीजिए कि कहाँ से बाजार में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला पॉइंट जो होता है। तो ज़रा देखिए, बाजार इस जगह से गिरा है, इसे हम लोअर लो, इसे लोअर हाई। अब ऐसे ज़रा देखिए बाजार नीचे आया है, तो जब यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा तो ठीक इसी जगह बाजार टकराएगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद अगर बाजार ऊपर जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा बाजार में कहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। तो ज़रा देखिए, ये वही लेवल है ना जहाँ से बाजार में ऐसे गिरावट हुई है। तो जब ये हायर हाई हायर लो है तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में लेवल निकल कर आएगा। क्लियर? सभी को क्लियर है? तो इस तरह से हमें प्लान करना होता है कि नेक्स्ट हमारे अप साइड के टारगेट क्या होंगे। और अगर डाउन साइड बाजार अगर इसके नीचे गया तो बाजार कहाँ तक आ सकता है? फिर आप लेफ्ट में देखिए, बाजार ये लोअर लो आया था, लोअर हाई बना था, यही ब्रेकडाउन पॉइंट है दोस्तों, है ना। तो जो ब्रेकडाउन पॉइंट है जहाँ से बाजार नीचे गिरा है, तो अब जब ऊपर से कभी फ्यूचर में बाजार आएगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा, है ना। तो इस तरह से लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी आते हैं, फटाफट हम लेवल मार्क कर लेते हैं और फिर हम समझेंगे बाजार को कि किस तरह से हम ट्रेड प्लान करें। तो अभी जहाँ बाजार खड़ा है वो एक खुद ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे मार्क कीजिए। थोड़ा सा मैं ठीक से मार्क करता हूँ, ज़रा सा रुक जाइए। ये एक लेवल हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? ज़रा देखिए, मैक्सिमम टचेस हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, देख रहे ना। ये बाजार में यहाँ से गिरावट हुई, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ से गिरावट, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर आया ऐसे यहाँ देखिए हर्डल फेस किया, फिर बाजार नीचे से ऊपर गया आके फिर यहाँ पे ज़रा देखिए इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया, फिर बाजार आया यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम टाइम यहाँ पे टच हो चुका है बाजार। तो अब इस जगह से बाजार अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था ना। क्यों? क्योंकि यहीं से बाजार ऊपर गया, ऐसे ऊपर जाए और जिस लेवल से तोड़ के बाजार नीचे आए, तो जब ऊपर जाएगा तो ये हर्डल का काम करेगा, मतलब पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेजिस्टेंस से बाजार में गिरावट आई है ना। अब बाजार यहाँ पे बीच में खड़ा है, तो ये एक ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है। तो अभी इस बीच में क्या हम करें? इस बीच में ट्रेड ना करें, फिर देखिएगा कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर बीच में है, कहीं पे बाजार अगर रुक रहा है तब ट्रेड लीजिए। तो ज़रा देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है ना। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। सो इसे ठीक से मार्क कर लेता हूँ। क्लियर? तो हमारे पास ये लेवल आ गया ऊपर का, मैं इसे मार्क कर दूँ, ये भी एक लेवल है। क्लियर? मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ जहाँ से बाजार में गिरावट थी, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से इंट्राडे के लिए, है ना। चलिए नीचे का अगर आप एक टारगेट लेना चाहते हैं उसे ही मार्क कर देता हूँ, ताकि बाजार अगर नीचे की तरफ आए तो नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, सॉरी स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, टारगेट हो सकता है, वो देख लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है।
क्यों इसे मैंने मार्क किया है, ये बाज़ार ऊपर गया था हायर हाई हायर लो, ये हायर लो है, तो बाज़ार अगर यहाँ से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर। तो अभी 1 घंटे में अगर आप देखें तो बाज़ार ने क्या दिखाया, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बाज़ार किस तरफ निकलेगा, अप साइड निकलेगा या डाउन साइड निकलेगा, ये कह पाना मुश्किल है। बट ट्रेडर के लिए काफ़ी शानदार मार्केट रहा है कि बाज़ार ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है, ऊपर भी गया है, तो ट्रेड करने के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी थी ट्रेडर के लिए। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि बाज़ार आगे ऊपर जाएगा या नीचे, तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बाज़ार ऊपर जाए नीचे, हम लेवल्स पे ट्रेड करने वाले लोग हैं। तो अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। इस तरह से एक बार एडजस्ट कर लेते हैं लेवल को, फिर समझते हैं। तो ज़रा देखिए, ये बाज़ार ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है इस जगह से, ये हमारे पास एक ब्रेकआउट पॉइंट है, ये बाज़ार ऊपर गया था हायर हाई हायर लो, यही ब्रेकआउट पॉइंट है ना। मैं इसे मार्क कर देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मैं इसको ध्यान में रखते हुए मार्क करूँ थोड़ा सा नीचे, ठीक है, मैक्सिमम टच लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर बाज़ार ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ऊपर गया आके फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, तो आप देख रहे हैं बार बार यहाँ बाज़ार आगे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट, फिर ब्रेक डाउन हो गया, है ना। उसके बाद बाज़ार जब नीचे आया लोअर लो, ये लोअर हाई, इस जगह से बाज़ार में गिरावट आई, फिर ये लोअर लो, बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश किया भी, यहाँ से रिजेक्शन, फिर बाज़ार नीचे आ रहा है। तो ऐसे में हमें अलर्ट रहना होता है कि कहाँ कहाँ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो ज़रा देखिए, पहली कैंडल की ओपनिंग ये है, यहाँ से बाज़ार पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से हर्डल फेस किया, फिर बाज़ार नीचे आया। अब ये सपोर्ट है प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास, तो अगर सपोर्ट के पास आए तो बाज़ार में बाइंग आएगी, है ना। तो इस प्रीवियस डे मतलब डे बिफोर यस्टरडे की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से बाज़ार में सपोर्ट मिला और सपोर्ट में बाइंग आई। अब जैसे सपोर्ट से बाइंग आई, बाज़ार ऊपर पहुँचा, ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से बाज़ार नीचे गिर रहा है, तो अगेन देखिए बाज़ार ये हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है ना। तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर बाज़ार यहाँ आता हुआ देखिएगा। आइए फटाफट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। और ये मैं ट्रेड लेने वाला था बट मैं मिस कर गया हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूँ कि क्यों ये ट्रेड मैं लेने वाला था। ज़रा देखिए, सपोर्ट के पास से अगर बाज़ार ऊपर जाए और जहाँ से बाज़ार में गिरावट आए, ये एक हमारे लिए ब्रेक डाउन पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट, है ना। यहीं से बाज़ार ऊपर गया था हायर हाई हायर लो, सेम हाई, ब्रेक डाउन ये हुआ है। तो जब बाज़ार फ्यूचर में कभी भी इस लेवल के पास पहुँचे तो एक बार में ब्रेकआउट अगर हो तो बाई नहीं किया जाता है, यहाँ सेल किया जाता है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा ही था इसमें ट्रेड लूँगा, बट बाज़ार काफ़ी नीचे आ गया, तो अभी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। इस जगह पे मैं तैयार था कि जैसे ही ब्रेक डाउन होगा मैं सेल कर दूँगा, और फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा, सेकंड टारगेट ये होगा जहाँ से इस तरह से ऊपर गया है बाज़ार, ठीक है, ये टारगेट होगा। तो चलिए अभी ठीक है, बस बने रहिए, देखते रहते हैं। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तक सेटअप बनेगा नहीं हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो अभी इस जगह पर हमने एक ट्रेड मिस कर दिया, इस जगह पर एक शानदार ट्रेड मिस कर दिया, इस जगह पर एक शानदार ट्रेड मिस कर दिया। तो बाज़ार ने 3 सेटअप बना के दिया था ट्रेड करने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम लेट हो गए हैं क्योंकि 10:05 हो रहा है और बाज़ार ने काफ़ी मूवमेंट दिखा दिया है। बट क्या हम ट्रेड नहीं लेंगे? लेंगे दोस्तों ट्रेड। कब लेंगे ये ज़रा देखिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये है ना, ये लोअर लो लोअर हाई ऐसे, तो इसके ऊपर अगर बाज़ार ब्रेकआउट अगर करे तो मैं पक्का बाई करूँगा, है ना। और ये हमारे लिए एक हर्डल हो जाएगा, ये ज़रा देख लीजिए, ये हर्डल हो जाएगा, यही इसी जगह जाके बाज़ार टकराएगा, ये रेजिस्टेंस लेगा। क्यों लेगा? ये स्विंग हाई यहीं से बाज़ार नीचे आया, ये स्विंग हाई यहीं से बाज़ार नीचे आया, ये स्विंग हाई यहीं से बाज़ार नीचे आया। तो अगर आप यहाँ बाई करते भी हैं, इसके ऊपर बाई अगर करेंगे भी, तो नेक्स्ट टारगेट आपका जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, एक बार सेटअप लगा लेता हूँ। इस जगह से जैसे ही होगा मैं 24,000 का मैं बाई कर लूँगा तुरंत। इस जगह जैसे निकलेगा इसके ऊपर, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है ना, इसके ऊपर मैंने बाई कर लिया दोस्तों, ठीक है। मैं सब कुछ रेडी रखा हूँ, अब ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बाई कर लिया है। और स्टॉप लॉस जो होगा वो इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस अभी इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि इस जगह पे बाज़ार रिजेक्शन लेगा। 1:2 अगर मैं यहाँ तक मार्क करूँगा तो रिस्क हो जाएगा। मैं ज़रा देख लेता हूँ, ये ज़रा देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन, इस जगह से ट्रेंड लाइन बन रहा है बार बार, जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बाज़ार, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन हर बार ख्याल रखिएगा कि जहाँ से बाज़ार में गिरावट होती है वही ऊपर जाते वक्त पहला टारगेट होता है। फिर ज़रा देखिए, इस जगह से गिरावट हुआ, तो जब गिरावट यहाँ से हुई है तो दोबारा नीचे से ऊपर जाते वक्त यही टारगेट होगा। तो फिर बाज़ार जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो जहाँ से गिरावट हुई है वही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ऐसे में मैं स्टॉप लॉस को इस डॉटेड लाइन तक मैं शिफ्ट करता हूँ, यहाँ तक, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 1:2 का जो टारगेट है वो यहाँ पर हमारा अचीव होता हुआ दिख रहा है। सो ठीक है, थोड़ा रिस्की है, बट मैं ये ट्रेड ले चुका हूँ और आप सभी लोगों के सामने टारगेट ट्रेड है। ये मैंने एंट्री यहाँ ली है दोस्तों। स्टॉप लॉस ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे मैंने अपने स्टॉप लॉस को लगाया है, और जो टारगेट है ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, यहाँ तक मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सो 1:2 जैसे ही मिलेगा मैं निकल जाऊँगा।
तो आप सभी लोगों के सामने एक बहुत अच्छी लर्निंग है ये। सो आप लोग देखिए, ये ऑलमोस्ट बाजार हमारे टारगेट के आसपास पहुंच गया था, है ना। ये ज़रा देखिए, अब ये ज़रा देख रहे हैं वीक क्यों बना, क्योंकि बाजार ये हायर हाई हायर लो सेम हाई ब्रेकडाउन पॉइंट था ना। हाँ, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। सो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो ये ट्रेड मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं इसे अपने टेलीग्राम पर शेयर करूँगा अपने मित्रों के साथ जो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं। और जो नहीं फॉलो करते हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके अभी टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो मार्केट में मैं ट्रेड्स लेता हूँ या जो भी मार्केट अपडेट्स होते हैं मैं भेजता रहता हूँ। और इवनिंग में मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो वहाँ पर अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं रात के 9 से 10 बजे के बीच में, तो वहाँ पर भी काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा ये मैंने यहाँ पे बाई किया है, तो आप सब लोगों को समझना है कि कब कहाँ से बाई करना है। तो जब भी अगर आप देखें यहाँ से बाजार नीचे आया तो इसे लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है और एक बार में अगर ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब रेड 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 ब्रेकडाउन हो जाए, तो सेल मत कीजिए। यहाँ से जैसे ही बाजार ऊपर जाए हमें बाई करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है जहाँ से ये ब्रेकडाउन होता है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। तो देखिए हमने अचीव कर लिया, है ना। और इस तरीके से जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं डिस्कस करता हूँ अपने क्लास में भी, अपने सेशन में भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो मैं शेयर करता ही हूँ। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर मेरी बातों से ये सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ हम सहमत हैं। तो मुझे लगेगा कि आप तक वीडियो पहुँचा है और आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको यहाँ से लर्निंग मिल रही है ना। सो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात दोस्तों आपको बता दूं कि 11 ऑफ जुलाई से हमारा जो पेड बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, और वो 25th ट्रेनिंग बैच है जो 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो ओवरऑल बाजार को समझना चाहते हैं, मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप बाजार में निरंतर नुकसान करते रहेंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं डिटेल्स आपके साथ साझा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। और एडमिशन हो रहा है, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बस और चंद दिन रह गया है, ये एडमिशन मैं क्लोज़ कर दूंगा। तो ज़रा देखिए, अभी ये ड्यूरेशन जो है 3 महीने का कोर्स रहेगा। कोर्स की जो फीस है वो 15,000 रहेगी। नंबर यही है 9836969622। इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हैं। क्या क्या मैं कोर्स में कवर करूँगा? स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। तो 3 महीने में मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करता हूँ। और ये बता देता हूँ कि फर्स्ट 1.5 मंथ या 2 मंथ तक मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ बेसिक से एडवांस। लास्ट के 1 से 1.5 महीने में प्योर प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, जहाँ पर हर इंडिविजुअल को मैं चार्ट रीडिंग कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यही डिटेल्स है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये ज़रा देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे, नहीं जिसने प्रॉफिट बुक किया वो गया, है ना, सारे प्रॉफिट गए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।